हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के 7वें एपिसोड को देखेंगे। तो अगर आपने अब तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो पहले उन्हें देख लेना, उनकी लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो फिर ठीक है, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम चॉय जोंग और यूनू को देखते हैं। वो हंटर एसोसिएशन आते हैं क्योंकि आज जिन्वू ऑफिशियली एस रैंक का हंटर जो बनने वाला है। यहाँ के रिपोर्टर्स जो संगमिन के लिए आए होते हैं वो इनसे सवाल पूछते हैं क्या वो संगमिन के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें उनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। खैर ये दोनों तो आपस में ही झगड़ने लगते हैं। साले जिन्वू को मैं लूंगा अपने गिल्ड में। तभी वहाँ रीपर्स गिल्ड का मास्टर आता है। वो इनसे पूछता है संगमिन के लिए लड़ रहे हो? ये दोनों बोलते हैं अबे भाड़ में गया तेरा संगमिन, इन्हें तो बस जिन्वू से मतलब है। खैर कुछ समय बाद जिन्वू वहाँ पे आता है और ये रिपोर्टर्स अब भी संगमिन की चाट रहे होते हैं। जिन्वू हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने लगता है, पर तभी संगमिन के गार्ड उसे रोक लेते हैं। कौन है बे तू क्यों अंदर जा रहा है? पर तभी वहाँ गो आते हैं। संगमिन को लगता है कि शायद वो उसके लिए आए हैं, लेकिन वो तो जिन्वू को लेकर वहाँ से अंदर चले जाते हैं। संगमिन इससे थोड़ा गुस्सा होता है और बाद में वो भी अंदर जाता है, पर तभी उसे जिनचुल रोक लेता है। बोलता है बेटा तेरा नंबर बाद में आएगा, अभी एक स्पेशल बंदे का रिवैल्यूएशन हो रहा है, रैंक चेक हो रहा है, तू बाद में आ जाना। संगमिन बोलता है साले तो मुझे जानता नहीं है, बहुत बड़ा बंदा हूँ मैं। ये देख इतने सारे लोग मेरे रैंक चेक करने के लिए इंतजार कर रहा है। जिनचुल बोलता है जितना कहा है ना उतना सुन, वरना अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तू नहीं बचेगा। खैर अब अंदर हम गो को देखते हैं और बाकी के टॉप किल्स के भी बंदे आए होते हैं। जिन्वू तब उन्हें अपने पावर्स दिखाता है कि क्या क्या है उसके पास। पहले तो वो अपने सिंगल शैडो लाके दिखाता है। गो बोलता है बस इतना ही है क्या छुपा रहे हो? जिन्वू कहता है लगता है अब छुपाने का कोई फायदा ही नहीं है, वैसे भी बाकी सब लोगों ने देख ही लिया है। तो जिन्वू फिर अपनी पूरी आर्मी को बुला लेता है और इसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। यूनू के देख के गांड जलने लगती है। अब कुछ समय बाद ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि जिन्वू एक एस रैंक का हंटर है और पूरे न्यूज में बात फैल जाती है। जिन्वू की बहन और माइनिंग टीम को भी। यहाँ पर तो सब भाई रिपोर्टर संगमिन को छोड़ के जिन्वू के पास भागते हैं और उसकी फोटोज वगैरह लेने लगते हैं और उसे पूरा घेर ही लेते हैं ये लोग। यूनू बोलता है भाई कोई ना, मैं तेरी मदद करता हूँ, लेकिन जिन्वू तब खुद ही तेजी से वहां से चला जाता है। यूनू के देख के फिर से गांड जलने लगती है, ये इतना फास्ट कैसे है? और जब मैं पहली बार उसे मिला था उस हिसाब से तो और पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वो कहता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, इसकी कोई डबल अवेकनिंग नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसा हंटर है जो खुद को और ताकतवर बना रहा है। अब हम योजिन के डैड और उसको भी देखते हैं। यहाँ हमें योजिन और जिन्वू की मीटिंग के बारे में पता चलता है कि जिन्वू ने योजिन के गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर डाला है क्योंकि जिन्वू खुद एक अपनी गिल्ड बनाना चाहता है और वो खुद जिन्वू को ज्वाइन करना चाहता है। खैर इसके बाद जिन्वू वही काम करता है जो वो एस रैंक बनने के बाद करने वाला था, अपने आइटम को बेच के पैसे कमाने का। वो पहले कुछ आर्टिफैक्ट्स देखता है जो उसे डीमन कैसल में काम आएगा। दुकानदार बोलता है कि अगर वो एक ग्लास को तोड़ सकता है तो वो उसे आर्टिफैक्ट फ्री में दे देगा। जिन्वू बोलता है ठीक है, और वो अपनी पावर से उसे तोड़ने वाला होता है, पर वो बंदा जिन्वू को देख के समझ जाता है ना 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 तू मत तोड़ भाई इसे। खैर जिन्वू अब डैगर वाले सेक्शन में जाता है और ये बंदा देखता है कि जिन्वू ने तो उसे तोड़ा भी नहीं होता है, फिर भी उसके ऑरा से वहाँ पे क्रैक पड़ जाता है। इधर हम जिन्वू के साथ देखते हैं जहाँ उसके इन्वेंट्री का 1 लाख का डैगर इधर 1 करोड़ में बिका जा रहा है। वो सोचता है इससे तो मैं माला माल हो जाऊंगा और वो कुछ अपने लिए सामान ले लेता है। अब इसके बाद जिन्वू के घर योजिन आता है और कहता है कि वो अपने डैड को छोड़ के जिन्वू के पास आया है, वो उसे रहने देता है। इसके बाद हम योजिन के डैड और उसकी बीवी को देखते हैं जो वही योजिन के बारे में सोचते हैं कि वो उन्हें छोड़ के चला गया, और तभी उसके डैड को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। हम वापस से जिन्वू पे आते हैं जहाँ वो अब डीमन कैसल में जाने के लिए तैयार है, पर वो अपनी बहन को ऐसे इसी हालत में नहीं छोड़ सकता है। तो वो अपनी कुछ शैडोज को बुलाता है और सिर्फ उसकी बहन को ही नहीं बल्कि उसके पूरे मोहल्ले को प्रोटेक्ट करने को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू डीमन कैसल में चला गया है और आते ही उसे एक मिशन मिलता है जहाँ उसे हाईएस्ट लेवल वाले डीमन किंग बैरन को मारना है। जिन्वू अब टस्क को बुलाकर मैजिक पावर डबल करने का आइटम देता है
टस्क उसे यूज करता है और एक बड़े से डीमन को आसानी से मार देता है। इधर हम योजन के डैड की साइड देखते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं और उन्हें भी सेम वही इटरनल स्लम्बर वाली बीमारी के लक्षण दिखे जाते हैं जो बीमारी वही जिन्हू को माँ को है। अब हम किसी दूसरी साइड देखते हैं एक छोटे से आइलैंड पे और ये दोनों अपनी चौकीदारी पे होते हैं और तभी इनके सामने कोई दिखता है जो कि एक एंट मॉन्स्टर होती है। वापस जिन्वो के साइड आते हैं जहाँ वो अपने शैडोज को अलग अलग टीम में बांट देता है और यहाँ सब डीमंस को मारने लगता है और जिन्वो का लेवल भी बढ़ने लगता है। अब कुछ समय बाद जिन्वो देखता है कि अचानक से उसका माना तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए वो उन शैडोज को वापस बुला लेता है जो मर रही है। जिन्वो देखता है कि मॉन्स्टर ने बस उनकी कमजोर शैडोज पर हमला किया है, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग है और उनके पास इतना दिमाग है कि वो जिन्वो के किन किन शैडोज को मार सकते हैं और वो उन पर ही हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले एग्रेस की टीम को मारा और उसके पास एक टस्क था, लेकिन उन्होंने टस्क को छोड़ के ऑक्स पर हमला किया क्योंकि टस्क तो सबसे ताकतवर है ना अभी फिलहाल के लिए। जिन्वो बोलता है तो इसका मतलब इनका नेक्स्ट टारगेट टैंक होगा और हाँ ये सही भी निकलता है। वो डीमंस उसके पास ही आ जाते हैं और वो टैंक को आसानी से मार देते हैं। वो डीमन सब जिन्वो को भी मारने जाते हैं पर जिन्वो आसानी से उनके हमलों से बचता है और उन्हें मारता है। अब यहाँ एक और डीमन बचा होता है। जिन्वो बोलता है बेटे तू तो गया, क्या तुझे डर लग रहा है मेरे से? तो हाँ बस गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।